जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. ये जो हाल है, सवाल है, कमाल है, जाने ना बदतमीज दिल माने ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। लेकिन आज इन्फोमेनियक नेहा के साथ हम कर रहे हैं सुरजीत की भी बातें। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छे मेहमान मौजूद हैं जो कि हमसे बातें कर रहे हैं उनकी एक इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में। वो बहुत ही महान हस्ती हैं, वो कैनबरा में काफी लोगों को जानते हैं और काफी फेमस भी हैं। वो हर सोशल गैदरिंग पे आपको पाए जाएंगे, वो मिलेंगे आपको, और वो बहुत ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन टू टॉक टू। सो उनकी एक बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी है। आज तक आपने देखा होगा लोग अपनी जो जर्नी और अपना लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, मोस्टली आई थिंक 80% जो लोग होते हैं दे यूजुअली लूज वेट और वो अपनी जर्नी बताते हैं। मगर इस केस में हुआ है मसल गेन। जी हाँ, उन्होंने मेरे सामने, मैं उन्हें जब से मैं आई हूँ कैनबरा तब से मैं उन्हें जानती हूँ पर्सनली, और जब मैं आई थी ही वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन टू व्हाट ही इज राइट नाउ। उन्होंने एब्सोल्यूट इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन किया है और आज हम उनसे इसी बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। सो हाय सुरजीत, हाउ आर यू टुडे? I'm good. How are you, Neha? And thank you for inviting. मुझे बहुत खुशी हुई मैं इस इंटरव्यू में शामिल हो सका, आपके चैनल में आ सका तो मैं अपना स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। The pleasure is all ours. So आप प्लीज बताइए आप कहाँ से हैं और आप यहाँ कैनबरा कैसे आए, कैनबरा में क्या हो रहा है, आप सब कुछ बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। एक्चुअली मैं कैनबरा में 2010 में आया था। मेरे पापा डिप्लोमेट है, वो कैनबरा में उनकी पोस्टिंग हुई थी। मैंने यहाँ पे ईयर 11 12 किया नारायणबंडा कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपना बीकॉम और अपना मास्टर्स इन अकाउंटिंग किया है, वो दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से। मेरा सबसे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत बहुत पसंद है। उस बेसिस में मैं फिर फिटनेस इंडस्ट्री में घुसा। लेकिन जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, फिटनेस में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान पहुंच चुका था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू किया और उसी बेसिस में मैंने अपना रिसर्च भी शुरू किया था। ओके, सो आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आपको अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ करना चाहिए? आपके दिमाग में ये ख्याल किस लिए या कैसे आया? ये बेसिकली एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरा आई वाज वेरी स्लिम। मैं बहुत ही दुबला और पतला था। तो मेरे मम्मी पापा ने वो शुरू से उन्होंने ट्राई किया कि मुझे हेल्दी खाना, जितना भी फल सब्जियां वो सब खिलाया था। लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मेरे पापा के फ्रेंड्स जो बेसिक एंड सारे हमारे भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि आपका बेटा बहुत ही दुबला है, पतला है। तो वो सब ताने सुनने में मुझे बहुत ही दुख होता था। तो एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि यार इसका तो कुछ इलाज हो सकता है। तो फिर मैंने अपना जर्नी शुरू किया था, जो कि मैं आगे जाके फिर आगे बताऊंगा कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट आई मस्ट से कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही अमेजिंग और अनबिलीवेबल है। क्योंकि एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने आपको उस जर्नी के बिटवीन देखा है एंड इट इज सो अनबिलीवेबल। डिटर्मिनेशन जो आपकी है, हैट्स ऑफ टू दैट। क्योंकि मैं तो ये इमेजिन नहीं कर सकती। बहुत स्लो प्रोग्रेस हुई लेकिन जो हुई वो स्टेडी थी, विच इज रियली कमेंडेबल। क्योंकि मेरे जैसा इंसान अगर सोचेगा, कहेगा 2 महीने 3 महीने हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, एंड शायद डीमोटिवेट हो जाएगा। बट आपके साथ वैसा नहीं था एंड यू वर वॉकिंग योर ट्रैक एंड धीरे धीरे यू वर रनिंग एंड नाउ लुक एट यू।
you are at another level. So बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देख के भी. So thank you so much for coming. बहुत मजा आने वाला है आज के शो में, और जो लोग अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं या उनकी जर्नी क्रिएट हो रही है, उनको दिखेगा कि जब आपकी जर्नी पूरी होती है तो आपको कैसा लगता है. आज हम सुरजीत के पसंद के ही गाने सुनेंगे, और सारे गाने उन्होंने अपनी पसंद से लाइंड अप किए हैं. सुनते हैं पहला गाना. आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और आप सुन रहे हैं सुरजीत और नेहा की बातें.
मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और हम कर रहे हैं आज सुरोजीत से बातें। तो आपको सुनाई दे रही है इन्फोमेनियक नेहा और सुरोजीत की बातें। ब्रेक पे जाने से पहले और गाना सुनने से पहले, जो कि आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा, हम सुरोजीत से उनकी जर्नी के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सुरोजीत, आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहते हैं? आपने जो स्टार्टिंग करी वो आपको मोटिवेशन, एक तरीके से क्रिटिसिज्म से आपको मोटिवेशन मिला, विच इज रियली फ्रूटफुल इन योर केस। सो आप कैसे बताना चाहते हैं, आपने कौन से साल में इसकी शुरुआत की थी? देखिए, ये एक्चुअली मैंने शुरुआत किया था 2014 में। मैंने फिट एंड फास्ट बेलकरन में मैंने शुरू किया था, लेकिन तब मैंने कोई ट्रेनर नहीं लिया था। मैं वहाँ गया, ट्रेडमिल में थोड़ा बहुत दौड़ा और फिर हल्का फुल्का लाइक वेट लिफ्टिंग किया था, लेकिन उससे मुझे एज सच कोई बेनिफिट्स नहीं मिला था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मेरे भाई ने एमरो में घर लिया, तब मैंने फिर एनी टाइम गंगालिन में मैंने ज्वाइन किया था। उसमें फिर अगेन मैंने वही सेम मिस्टेक किया था। मैं जिम जाता था, यूट्यूब में थोड़ा बहुत वर्कआउट सीखता था, उसी को ही मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन उससे मुझे एज सच कोई रिजल्ट मिला नहीं था। फिर मैंने एक ट्रेनर रखा जिसके थ्रू मैंने फिर बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, सेट्स, रेप्स, लाइक डम्बल क्या होता है, केटलबेल क्या होता है, वो सब कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे उस नॉलेज के बेसिस में मैंने फिर अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे अलग अलग वर्कआउट्स करना शुरू किया था मैंने। ओके, तो आपको इंस्पिरेशन स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म से मिली, फिर आपने धीरे धीरे जब आप शिफ्ट हुए तब आपने स्टार्ट किया। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस था, बट इवेंचुअली जब आपने हायर किया किसी ट्रेनर को, पर्सनल ट्रेनर को, तो आपको ज्यादा डिफरेंस तब दिखना शुरू हुआ आपके अकॉर्डिंग। सो आपको लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि उनको अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है, तो उनको ट्रेनर हायर करना जरूरी है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल अगर वो खुद ये यूट्यूब वीडियोस, एग्जैक्टली जो आपने चीज बोली, या फिर जो आजकल दुनिया भर की एप्स आती हैं, तो वो अगर वो करके को वो ट्राई करेंगे, तो आपको लगता है वो इम्पॉसिबल है या फिर पॉसिबल है या फिर मुश्किल? आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि हर बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो कि या वेट लूज कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक स्पीड, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ एक कॉमन मैन की तरह, वो डिफर करता है। आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि पर्सनल ट्रेनर हायर करना हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन पर्सनल ट्रेनर एक डॉक्टर की तरह होता है। अगर आपको फ्लू हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो आपको ठीक करता है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको, या लॉस करना है, तो पर्सनल ट्रेनर है जो आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस देगा। वहां से जो आप नॉलेज एक्वायर करोगे, एटलीस्ट आपका एक बेंच बन जाएगा। उसके बेसिस में फिर आप वहां से पर्सनल ट्रेनर को, अगर आपको कॉन्फिडेंट लगता है, तो यू कैन ऑलवेज डू योर ओन थिंग। लाइक आप अपना यूट्यूब वीडियोस देख के फिर वहां से आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। एक नॉलेज बन जाएगी आपकी। यस, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि जो आपने बात बोली वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब की, या हम एप्स पे फॉलो करते हैं, तो वो उनकी जर्नी होती है, वो उनके हिसाब से होती है, वो उनके लिए एक्सरसाइजेस बेस्ट होती है, जिसको हम अपने लिए समझ लेते हैं। तो हो सकता है वो नहीं करनी हो और हम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसमें दिख रहा है। सो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अस। सो आई टोटली अग्री विद यू कि अगर हमारे पास कोई इतनी कैपेसिटी है इकोनॉमिकली कि हम ट्रेनर हायर कर सकते हैं, सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। और आपकी जर्नी के बारे में और भी पता करेंगे डिटेल में कि क्या किया आपने, कैसे किया, आपका डाइट प्लान क्या होता था, अगर कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान था तो। लेकिन इस छोटे से गाने के ब्रेक के बाद, एंड आई एम श्योर आप लोगों को मन कर रहा होगा एक अच्छा गाना सुनने का, तो सुनते हैं सुरोजीत की पसंद का ये गाना और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, लगे रहिए, बने रहिए। रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के अब आपके हाथ में और आपके साथ में 24 घंटे और 7 दिन। आप सुन रहे हैं सुरोजीत और नेहा की बातें। प्याला पूरा भर
सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे, कच्चा टूटे चूरा कांच कर दे। कच्चा टूटे चूरा कांच कर दे। उलझे क्यों पैरों में ये ख्वाब, कदमों से रेशम खींच ले, पीछे कुछ न आगे का हिसाब, इस पल की क्या रीस सींच दे। आग जुबान पे रख दे, फिर चोट के होठ भिगाएंगे, घाव गुनगुनाएंगे, तेरे दर्द गीत बन जाएंगे। जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे, कच्चा टूटे चूरा कांच कर दे। जिंदगी का ये खड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर दे। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और आज हम कर रहे हैं सुरजीत से बातें। सो आज हम उनकी इनक्रेडिबल जर्नी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उनकी बॉडी का फुल ऑन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और वो हमें बता रहे थे ब्रेक पे, गाने के ब्रेक पे जाने से पहले, कि उन्होंने कैसे एक पर्सनल ट्रेनर को हायर किया। ट्रेनर एक्ट्स एज अ डॉक्टर ऑफ योर बॉडी, तो उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है, बट हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में वाइटल रोल प्ले करती है हमारी डाइट। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सुरजीत, कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आपकी डाइट ने उतना ही वाइटल रोल प्ले किया? आपको ऐसा लगा कि आपकी डाइट में मेजर चेंजेस हुए और उसकी वजह से भी आपने थोड़ा सा मसल गेन किया है, या फिर योर डाइट वाज प्रीटी मच नॉर्मल और आपने ज्यादा स्ट्रेस जो है वो वर्कआउट पे ही दिया था? क्या बोलना चाहते हैं आप इस बारे में? एक्चुअली जब मैंने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया था तो मेरा मेन गोल था कि फिटनेस के बारे में सीखूं, लाइक वर्कआउट के बारे में एंड मसल गेन कैसे करना होता है वर्कआउट के थ्रू। तो डाइट में उतना फोकस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिर जब मैंने ये डाइट कंट्रोल करना शुरू किया था, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और मैं कोल्स में काम करता था। तो ऑब्वियसली एक कोल्स और यूनिवर्सिटी के बंदे से डाइट एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके स्लीपिंग पैटर्न मैच नहीं करते और उसको कॉफी ज्यादा पीना होता है। सो ऑब्वियसली कॉफी ज्यादा पीने से भी आपके डाइट में इफेक्ट होता है। लेकिन फिर ये जो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी एक दिन में नहीं छोड़ा जाता, तो ऑब्वियसली मैंने छोड़ सकते हैं, राइट? हाँ ऑब्वियसली। तो मैंने फिर उनका कंजम्पशन धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। तो जैसे मैंने कम किया तो मैंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस
ढूंढना शुरू किया। जैसे मैं कभी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ या किसी सुपरमार्केट में जाता हूँ तो मैं उनके गौरमेट मील्स ट्राई करता हूँ। और एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं वेट गेन कर रहा था, मसल गेन कर रहा था, तो मेरे लिए ऑन एंड स्पेशली जब मैं नॉन वेज हूँ तो मेरे लिए वेट गेन करना वाज टू बी ऑनेस्ट एक इजी टास्क कह सकते हो, क्योंकि मुझे बस खाना था। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैंने चिकन खाया, लाइक कोल्स में जो रोस्टेड चिकन होते हैं मैं वो लाता था घर फैटी पे, फूड। ऑब्वियसली। तो मैं वो रोस्टेड लाता था और उसके साथ सैलेड और थोड़ा बहुत ब्रेड खाता था। वो एग्जैक्ट हेल्दी नहीं है, लेकिन मसल गेन के लिए दैट प्लेड अ वेरी की रोल। और हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एक रेसलर था ब्रॉक लेसनर, वो एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, तो उसने एक ही एडवाइस दिया था कि उसको वर्ल्ड हैवीवेट उसमें रहना है कैटेगरी में। तो उसको बस खाना ही था। तो उसी बेसिस में मैंने फिर खाना शुरू किया और जितना खाता था उसका डबल में वर्कआउट करता था। तो आई थिंक फॉर मी दैट वर्क। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वेट गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो डाइट में फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई यूनिवर्सिटी है ना एक और मेरा एक सेटल रोस्टर है, तो मैं थोड़ा बहुत सैलड इधर उधर खा लेता हूँ। और रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में मैंने एक पिक्चर डाली थी जिसमें मैंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, तो उसमें काम आया था। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि डाइट डज प्ले अ की रोल। और यूनिवर्सिटी के दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जंक खा रहे हो, अगर आप उसका डबल वर्कआउट करते हो तो वो काउंटर एक्ट करता है। ओके, सो जिसको अपना वेट रिड्यूस करना है वो जंक खाए और डबल वर्कआउट करे। बाप रे, इससे तो अच्छा मैं जंक ना खाऊं क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी, तो फिर डबल। मुझे लगता है कि बातचीत बहुत हो गई है, अब शायद अब हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत गाना सुन लेना चाहिए। बिल्कुल सुन लेना चाहिए। तो हम बिल्कुल अब एक गाना चलाएंगे और लगे रहिए, सुनते रहिए। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर
कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। आप सुन रहे हैं मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक। लेकिन आज हम सुन रहे हैं नेहा और सुरजीत की बातें। तो उनकी मनपसंद जर्नी जो उनकी अब तक हुई है और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो सुरजीत, हम आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं, हमें बहुत टेम्पटिंग होती है चीजें खाने की या एक्सरसाइज नहीं करने की। तो आपका जो डिटर्मिनेशन है दैट इज रियली अमेजिंग, मैं हैट्स ऑफ टू दैट। तो आपने उसको मेंटेन कैसे किया? वो कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था या ऐसा क्या था जो आपका वो डिटर्मिनेशन रहा और मेंटेन हो पाया? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट इट प्लीज? देखिए, इंसान होने के नाते ये डिटर्मिनेशन और ये सब खोना बहुत इजी है। लाइक कभी बारिश हो रही है तो नहीं जाना, आलसियत हो जाती है कि भाई कंबल लपेट के सो जाऊं, या किसी दोस्त ने बुला लिया और सोचा कि वर्कआउट कल कर ले या परसों कर ले, हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में था कि वर्कआउट करना जरूरी है, चाहे बारिश हो रही हो या हल्का फुल्का बुखार हो रहा हो। ऑब्वियसली अभी कोरोना के चक्कर में अगर बुखार है, कुछ ऐसे सिम्टम्स है, तो ऑब्वियसली जिम ना जाइए, सेफ रहिए। लेकिन जब एक नॉर्मल लाइफ थी तब मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, आज जाना है और वर्कआउट करना है। ऑब्वियसली बुखार था तो नहीं गया, लेकिन जैसे सर दर्द हो गया या किसी कहीं बॉडी पार्ट में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कि ना जाऊं, ऐसा मैंने कभी एक्सक्यूज दिया नहीं है। अगर दर्द नहीं होएगा तो वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं है, बॉडी में सोरनेस रहेगी। तो मेरा एक ही मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मुझे वर्कआउट करना है, ये मेरे लाइफ में एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा। तो जब मैंने ये शुरू किया विद पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तब मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लगी। मेरा आई बिकेम मेंटली वेरी स्ट्रांग, और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मैं यूनी में काम करता था और कोर्स में भी था, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी मेरे बहुत अच्छे होने लगे। और ये मुझे पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस आया, एक नया कॉन्फिडेंस मेरे अंदर, वो जिम ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो ये जो फिटनेस मैगजीन्स होती हैं या जो स्पोर्ट्स मूवीज होती हैं, प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी मैरी कॉम, वो सब मूवीज देख के हमें लगता है कि जिम जाना चाहिए। तो अगर आप कभी डिमोटिवेटेड फील हो रहे हो तो यूट्यूब में या हॉलीवुड बॉलीवुड में ऐसे कई सारी मूवीज हैं, वो देखिए, ये शॉर्ट मूवीज देखिए, उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप वहीं से ही आपका एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा जिम जाने के लिए। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बिकॉज जब आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो आप कुछ ऐसा कीजिए, जैसे कि मैंने एक अपने फोन में रिमाइंडर लगा के रखा हुआ है, ड्रिंक वाटर अदरवाइज यू विल गेट पिंपल्स, जो हर एक घंटे में बच जाता है। तो एक्चुअली गाने सुनने में भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। जो गाने आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में, उन गानों ने भी मेरे जिम प्लेलिस्ट में बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है। बिकॉज आपको बहुत एकदम ऐसा लगता है कि you've got some power, और इतना मोटिवेटेड गाना होता है कि आपको लगता है अरे आज ही सारा वेट गेन कर लूंगा, मैं आज ही सारा मसल गेन करके बाहर निकलूंगा इस जिम से। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा लाइटर साइड पे चलते हैं। अब आपका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और 4 साल पहले तो कोई और ही इंसान था हमारे साथ, तो वो कपड़े जो है वो अब तो नहीं आते होंगे, उन कपड़ों का क्या किया आपने?
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? ऑब्वियसली कपड़े तो नहीं आए, लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि मैंने कई सारे किस्से सुने हैं, जैसे ये बड़े बड़े कंपनीज है रेड क्रॉस और ये सब, मैं उनको डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उन पे बिलीव नहीं करता। तो मैं जब भी हर 1 साल 2 साल में जब मैं इंडिया जाता हूँ तो मैं ये कपड़े ले जाता हूँ और मैं वहाँ पे गरीब बच्चों को बांटता हूँ, क्योंकि हैंड टू हैंड डोनेशन एक मन की खुशी लाती है। वो मैं बिलीव करता हूँ इन सब चीजों में। And that is definitely perfect because charity begins at home, और home, असली home तो इंडिया में ही है आपका। So बहुत ही अच्छी बात है और बहुत दुआएं मिलती होंगी, हाथ से अपने आप कपड़े दान कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं आप। बट अब मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें करी हैं, अब ऑडियंस को एक गाना सुना देना चाहिए, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा और आज हम कर रहे हैं सुरजीत से बातें। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। है प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है,
गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सागर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा और सुरजीत की बातों में। आज हम सुरजीत की जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सुरजीत बताइए, आपकी जो लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ और जब आपकी जर्नी थी, तो जो लोग पहले क्रिटिसाइज करते थे शायद वो इस बीच और इस दौरान दोबारा मिले होंगे, या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं वो भी मिले होंगे, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता था, उनको आपको देख के कैसा लगता था? आप इस बारे में प्लीज कुछ शेयर करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, मैं ये जो ताने हैं, जितने भी क्रिटिसिज्म्स है, ये सब मैंने याद रखा था, चाहे बचपन में हो या अभी हो, जो मेरे फ्रेंड्स ने दिए हो या मेरे जानने वालों में से दिए हो। तो इन सब को टैकल करने के लिए पहले मैंने अपना ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंज लाया अपने बॉडी में। तो मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपना 90 किलो डेडलिफ्ट मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक में डाला था, तो वहाँ पे मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था। ऑब्वियसली मम्मी पापा थोड़े डर गए थे कि भाई मेरा बेटा 90 किलो कैसे उठा लिया। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने भी अपनाना शुरू किया कि नहीं, मेरे बेटे ने बहुत प्रोग्रेस किया है इस फिटनेस वर्ल्ड में। तो वहां से फिर मैंने देखा कि जो मेरे पापा के फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा था कि आप अपने बेटे को फल सब्जी नहीं खिलाते हो क्या, ऑब्वियसली मजाक में कहा था, लेकिन इट इज नॉट गुड, बॉडी शेमिंग इज नॉट गुड। तो जब मैंने उनको कमेंट करते हुए देखा कि ये ही हैज डन वेरी वेल एंड एवरीथिंग, तो वहां से फिर मुझे एक अलग सी हैप्पीनेस नजर आई कि जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को बोला था कि मैं दुबला हूँ पतला हूँ, वहां पे फिर अप्रिसिएशन आया। तो ऑब्वियसली आई फेल्ट रियली वेल। फिर अपने जानने वालों में से कुछ क्रिटिसिज्म्स थे जिनको मैंने पूरा ब्लॉक कर दिया था कि उनके बातें नहीं सुननी है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ क्रिटिसिज्म्स हैं वहाँ पे सपोर्टर्स भी हैं। आप खुद ही एक हैं जिन्होंने आपने मुझे देखा कि मैं स्किनी था, वहां से फिर धीरे धीरे अपने चेंजेस लाए। आपने कई बार मुझे अप्रिशिएट किया है, which I'm very thankful. Thank you for acknowledging. Thank you so much. तो ये सब अप्रिसिएशन सुन के ऑब्वियसली एक अलग सा मोटिवेशन आता है कि और अच्छा करूं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो फिटनेस आप कर रहे हो, कि मेरा एक मोटिव था कि हाँ ऑब्वियसली आई वांटेड टू शट द क्रिटिक्स, लेकिन आप बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी। ये मैं कहना चाहता हूँ। अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म्स ये जिंदगी के एक हिस्से हैं। अप्रिसिएशन को आप अंदर लो, क्रिटिसिज्म्स को भी अंदर लो, ताकि आप डबल मोटिवेट होकर आप अपने गोल्स को कॉन्कर कर पाओगे। ओके, बट जो भी मैंने आपको अप्रिशिएट किया, यू वेरी वेल डिजर्व इट, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से प्रूव कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली मुझे देख के लग रहा था कि यार जितनी मोटिवेशन आपके अंदर है उतनी अगर मेरे अंदर आ सके तो मेरा तो बहुत ही कल्याण हो जाएगा। बट आज तक नहीं आ पाई है, शायद एक दिन आएगा जब आएगी। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड फॉर योर जर्नी। और मुझे ऐसे लगता है कि आपने बहुत सारी चीजों का शायद सैक्रिफाइस भी किया होगा। शायद कुछ ऐसे पल होंगे, ऐसे इवेंट्स होंगे जिसको आपको स्किप करना पड़ा होगा इसके चक्कर में,
बिकॉज यू हैव टू वे एट दैट टाइम कि यार मेरे लिए ये जाना जरूरी है, इवेंट में जाना जरूरी है, या फिर मेरे लिए मेरा वर्कआउट जरूरी है. सो बहुत सारे चीजें जो हम बहुत इजीली अनदेखा कर देते हैं, वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि अगर हम नॉर्मली भी देखें तो इफ अगर हम लोग भी कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो मोस्टली आपके थ्रू या किसी का भी जो भी किसी का काम होता है, हम उसको ध्यान में रख के ही करते हैं. एंड समटाइम्स इट हैज बीन अ रीजन कि उस टाइम पे मेरा जिम है तो हम थोड़े देर बाद चलेंगे, एंड वी हैव रियली अप्रिशिएटेड दैट. हमें बहुत अच्छा लगा है सुन के, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो पोस्टपोन हो रहा है या कैंसिल, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. सो व्हाई नॉट. सो आई थिंक इट इज इनक्रेडिबली ऑसम कि आपने उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में और उसको बहुत प्राइमरी जगह पे रखा है. एंड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू डू लाइक दैट. और मैं भी एक और बात. चीज कहना चाहूंगा कि लाइफ में टाइम मैनेजमेंट मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और और बहुत अगर मुश्किल से आता है. और टाइम मैनेज कर पाओ तो एक चीज को टैकल करना दूसरी चीज को टैकल करने से इट्स पॉसिबल. लाइक हाँ, ऑब्वियसली वर्कआउट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था और इवेंट में भी जाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसको टैकल मैंने कैसे किया. ऑब्वियसली मैं पूरा वर्कआउट कर नहीं पाया, तो एक फास्ट पेस्ड वर्कआउट शुरू किया था मैंने, जिसको एक क्रॉसफिट भी कहा जाता है. तो मैंने उस टाइम पे वो किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दोनों चीजें कॉन्कर करनी है. मेरे अपने दोस्तों को भी खुश करना है और अपने वर्कआउट को भी खुश रखना है. तो यही मेरा फोकस था. सो मुझे खुशी हुई कि आप इस रेडियो में बोलने के लिए कि जानकारी देके कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और आई एम श्योर जो लोग अभी बैठे हैं वहां पे वो भी आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं आपकी बातें सुन के. और भी मजेदार बातें सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के. मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा और हम कर रहे हैं सुरजीत से बातें. रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और हम कर रहे हैं आज सुरजीत से बातें. हमने उनकी जर्नी के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया. आई थिंक बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है उनकी और बहुत ही मोटिवेशनल है बहुत सारे लोगों के लिए जो अभी सेम शिप में हैं और सेल कर रहे हैं. वो एंड तक आएंगे और बहुत ब्राइट कलर्स के साथ आएंगे. अब मैंने सोशल मीडिया पे सुरजीत आपकी एक वीडियो देखी थी जो काफी वायरल हुई है और जो काफी लोगों ने पसंद किया है. आपने शायद अपनी जर्नी को एक फिल्म भी बनाई है, उसके ऊपर आपने उसको वीडियो पे कैप्चर किया है कैमरा पे. तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत ही एक फनी किस्सा था. मैंने एक्चुअली एक ब्लॉग लिखा था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर मैंने एक ब्लॉग लिखा अपने जर्नी के बारे में. तो उस ब्लॉग में मुझे कई सारे अप्रिसिएशंस मिली थी. तो मेरा एक दोस्त कोल्स में ही काम करता था, कैमरन थॉर्प. वो एक वीडियो बनाता है इन सब चीज़ों में. तो उसने मुझे एक दिन ऑफर किया कि यार एक मूवी बनाते हैं इसमें, शॉर्ट फिल्म. मैंने कहा कि यार मुझे तो कोई एक्टिंग तो आती नहीं है,
उसने कहा कि तुझे बस बोलना है और थोड़े बहुत ये जिम में थोड़ा बहुत वर्कआउट है वो सब करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे रेडियो में बात कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, उसी लो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने मूवी में गया। तो फिर मैंने वो मूवी बनाया। जब मैंने मूवी को देखा मैं खुद ही मोटिवेट हुआ कि मैं वर्कआउट करने जाऊं। तो बस ये एक सिंपल सी स्टोरी है कि मैंने ब्लॉग लिखा, मूवी बनाया, वहां से मुझे अप्रिसिएशन मिला। फिर अभी आज मुझे एक चांस मिला रेडियो में बात करने के लिए और मेरे जर्नी को फिर से शेयर करने के लिए अपने व्यूअर से, और होपफुली आगे जाके काम आए इन फ्यूचर जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि बॉडी शेमिंग कभी किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि जो इंसान हम देख रहे हैं वो किस मुसीबत से जूझ रहा है। लाइक मेंटल हेल्थ के थ्रू भी वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है। तो अगर आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हो तो आपके अंदर भी कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो वो बोल सकता है, लेकिन वो बोलता नहीं क्योंकि उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता आप अग्री करते हो कि नहीं, तो आप अपना ओपिनियन बताइए इसमें। नेहा प्लीज। मैं तो डेफिनेटली बॉडी शेमिंग के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ और मैं बिल्कुल ये इसको अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, मैं इसको मोटिवेट नहीं करती हूँ। और अगर कोई कर रहा होता है तो मैं आई डोंट स्टैंड अप देयर, मैं एंड आई स्टैंड फॉर द पर्सन हु इज बीइंग बॉडी शेम्ड। तो मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये चीजें। हर इंसान की अपनी एक जिंदगी होती है, हर इंसान का अपना लाइफस्टाइल होता है, और अगर कोई किसी का वेट ज्यादा है या किसी का कम है वो उसकी अपनी लाइकिंग या अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उसके अलावा भी चीजें हो सकती है। जैसे कि रिसेंटली मैंने अभी सोशल मीडिया पे ही एक आर्टिकल देखा था। एक लड़की थी और उसने काफी कुछ, शी वाज रियली अपसेट, और उसने लिखा था कि लोग मुझे बहुत मेरी बॉडी शेमिंग करते हैं, वो मुझे बहुत फैट बोलते हैं एंड बफलो बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। दे हैव गिवन मी वेरियस नेम्स। एग्जैक्टली। और उसने बोला कि उन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरी जर्नी कैसी रही है। वो कैंसर सर्वाइवर थी। तो उसने बोला कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे को उसके लिए कितनी मेडिसिन लेनी पड़ी है, जिसके मेरे साइड इफेक्ट्स हुए हैं, मेरी बॉडी में काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन वो सब झेलने के बाद मुझे ये सब भी झेलना पड़ता है, विच इज अनएक्सेप्टेबल। सो शी वाज रियली एग्रीवेटेड और बहुत ज्यादा गुस्से में थी, एंड राइटली सो। सो आई थिंक मैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहती हूँ जो बॉडी शेमिंग करते हैं। आई थिंक ये बॉडी शेमिंग इनडायरेक्टली प्लेज अ की रोल आपके मेंटल हेल्थ में। हमने रिसेंटली एक महान हस्ती खोई है थ्रू मेंटल हेल्थ। तो अगर आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उस हस्ती को याद में रखिए और सोचिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और मे बी आप खुद ही पुश कर रहे हो उस बंदे को सुसाइड के लिए। तो बस मेरा यही मानना है कि बॉडी शेमिंग इज अ नो, एब्सोल्यूट नो। एग्जैक्टली। आपके केस में आप मोटिवेट हुए और आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, बट बहुत सारे लोगों के सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते हैं कि वो कर पाए। अगर वो चाहते भी हैं तो भी उनका लाइफस्टाइल, उनकी फैमिली है, उनको वहां टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हर इंसान नहीं कर सकता। और वी आर नोबडी टू जज, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आई थिंक ये इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है और इस पे मेरा अग्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इसको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगी। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी चीज हुई, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए जो किसी और के बारे में इस तरीके से बात करते हैं, बिकॉज आपको उसकी जर्नी के बारे में नहीं पता। शी माइट बी अ मॉम हु इज जस्ट डिलीवर्ड, शी माइट बी समवन जिसको प्रॉब्लम थी और उसने खूब खाया है उसके लिए। मेरे साथ बचपन में हुआ है, आई वॉज रियली स्लिम एंड लीन एंड थिन, एंड उसके बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आई हैड गॉट ब्रोंकाइटिस, और उसके लिए मुझे बहुत हेवी डोजेस ऑफ मेडिसिन लेना पड़ा, जिसमें मेरा आई थिंक विद इन 2 months 5 to 8 kgs वेट गेन हुआ था। So people started calling me by names, but I used to give them back. So I was not the one. वो तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैं रेडियो में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका नेचर बहुत लाइवली है। लेकिन मैं इस शो को खत्म करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपना पास्ट सुधारना है तो आपको अपने प्रेजेंट में आपको जिम जाना ही होगा। और जरूरी नहीं है जिम जाके बॉडी
लाइक आप फिट हो जाओगे, ये कोई गारंटी नहीं है। आप वॉक में जाओ, रन करो, जो भी आपके लिए सूट करे वो प्लीज कीजिए। जैसे मैं जिम जाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा भाई वॉक करता है, वो उसके लिए सूट करता है। आप लाइक मेरे भाई ने वॉक कर करके ही लॉस्ट क्लोज टू 20 किलोस, विच इज अनबिलीवेबल। तो मेरे लिए जिम काम करता है, उसके लिए वॉक काम करता है। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी जिम फ्रेंचाइज और एनीथिंग, मैं बस फिटनेस प्रमोट कर रहा हूँ, चाहे थ्रू वॉकिंग या जिमिंग या रनिंग। सो आप जो सुनने वाले हैं, प्लीज एटलीस्ट आधे घंटे के लिए वॉक पे जाइए, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होएगा। Obviously, I think what he means to say is कि आपका लाइफ में जिस वर्कआउट से खुशी मिलती है, जिस वर्कआउट से सेटिस्फैक्शन मिलता है, भले ही वो जिम है, वॉक है, Absolutely. या फिर योगा है, कुछ भी है, आप कीजिए। थोड़ा सा ही सही, दिन के 15 मिनट तो निकालिए, अगर 1 घंटा नहीं सही तो 15 मिनट निकालिए, कुछ भी कीजिए। Absolutely. ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको लगे कि आज का दिन मैंने पूरा वेस्ट नहीं किया, मैंने अपनी बॉडी और अपने दिल के लिए, जो कि धड़क रहा है और नॉन स्टॉप धड़क रहा है, उसके लिए मैंने कुछ किया है। और Absolutely. रिजल्ट्स मैग्निफिसेंट आएंगे और आपको दिखेगा और आप अप्रिशिएट करोगे। सो एक थोड़ी सी छोटी सी डिटर्मिनेशन चाहिए, जिसको आपको अपने साथ रखना होगा, और बाकी तो दुनिया भी देखेगी और आप खुद भी देखेंगे कि कितना वंडर्स हो जाते हैं। आज का Absolutely. एपिसोड बहुत अमेजिंग था, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपकी जर्नी के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। जो सुन रहे हैं और अगर काम आए तो आप दूसरे लोगों को और मोटिवेट कीजिए वर्कआउट। बिल्कुल, हम 1 को करेंगे, 1 से 10 को करेंगे, 10 से 50 को करेंगे, और एक दिन सारा वर्ल्ड मोटिवेटेड रहेगा। सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, इट वाज रियली वंडरफुल, बहुत मजा आया। पर्सनली भी मैं आपको जानती हूँ, आज प्रोफेशनली भी जानने का मौका मिला और आपकी जर्नी के बारे में इतना डिटेल में सुनने का मौका मिला। सो इट इज हाईली मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पिरेशनल है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को जिनको थोड़े से भी कंफ्यूजन्स थे अपनी लाइफ में, क्या करें क्या ना करें, जो थोड़े से भी निराश थे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि चलते चलो, रिजल्ट मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरजीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा, और हम कर रहे थे सुरजीत से बातें। सो अब आप सुनिए सुरजीत के पसंद का ही एक गाना। जाने से पहले मैं चलती हूँ फिर मिलने का वादा करके, और जरूर आऊंगी अगले हफ्ते आपसे बातें करने, किसी नए लोग के साथ, नई हस्ती के साथ, या नई टॉपिक के साथ। तब तक सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू सून। इंतजार करिएगा मेरा। बाय बाय। किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे, किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे, चल मोड़ दे उसका बंदा रे। साथ समंदर भी है, चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको, और जुर्रत है तो मारो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है, सीने में तेरे
मार से जुनून भी तुझको पता है तुझमें छुपा है उसको लेकर जा तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है जो लाता है तू इतना ले अब वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में हाय चल हद से आ गए चाहा जो तूने वो पाले चल बन जा रे सुल्तान सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे जब सात दिलों में कर दे ये ऐलान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान हिम्मत है दोनों को और जुर्रत है तो बातों रे आज हथेली में रखती है क्या आहू 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 सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका मास्टर सलीम और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के।